कंडोनेशन ऑफ क्रुएलिटी का प्रिंसिपल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर तब जब पति या पत्नी के बीच में विवाद होता है और कोई एक पक्ष कोर्ट चला जाए। जब कोर्ट जाएंगे तो कुछ ना कुछ आपको ग्राउंड लेना पड़ेगा, आधार लेना पड़ेगा। और अगर आप प्रताड़ना का आधार ले रहे हैं, क्रुएलिटी का ले रहे हैं, तो वो दो तरीके से हो सकती है, या कि मेंटल क्रुएलिटी होगी या फिजिकल क्रुएलिटी, मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना का आप ग्राउंड लेंगे। आपको ये समझना है कि ये कंटिन्यू एक इवेंट होना चाहिए। मतलब आपकी शादी 2015 में हुई, 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में और आज की डेट 23 में भी आपके साथ लगातार मारपीट या टॉर्चर हो रहा है, तब ये समझा जाएगा कि ये जो इवेंट है वो कंटिन्यू इन नेचर है। अगर 2015 में हुआ, फिर 17 में हुआ, फिर कभी नहीं हुआ और आज आप उसका बेनिफिट लेने की अगर करेंगे कोशिश, तो आपको कोर्ट कंसीडर ना करे। आपके जो क्रुएलिटी के प्रिंसिपल को जिस आधार पे आपने कोर्ट में केस दायर किया है वो कंसीडर ना करे, इस बात का काफ़ी ज़्यादा चांस है। तो इसी वजह से कंडोनेशन ऑफ क्रुएलिटी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है समझना, और समझ करके अपने फैक्ट्स को, अपने ग्राउंड को, अपने केस की स्थिति को बनाना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसा ही एक केस था, विशेष केस था, नीतू कोहली वर्सेस नवीन कोहली का केस, AIR 2004 इलाहाबाद हाईकोर्ट पेज नंबर 1 में, जहां पर एक फॉरगिवनेस का प्रिंसिपल आया। मतलब 2015 में अगर मान लीजिए आपके हस्बैंड ने आपके साथ मारपीट की और आपने कोई एक्शन नहीं लिया, इसका मतलब आपने उसे माफ़ कर दिया, आपने ये बात एक्सेप्ट कर ली, और उसके बाद 2017 में उसने मारपीट की, 2 साल के बाद आपने फिर उसे माफ़ कर दिया। तो अब 2023 में आप उसका एडवांटेज कैसे ले सकते हैं कि मेरा पति तब भी मुझे मारपीट करता था, आज तो नहीं करता ना। तो तब के लिए आज आप एडवांटेज नहीं ले सकते। यही है कंडोनेशन ऑफ क्रुएलिटी। मतलब तब भी करता था, अब भी करता है, और इस बीच में, इस ड्यूरेशन में, 2015 से 23 के बीच के ड्यूरेशन में भी वो लगातार आपके साथ में मानसिक और शारीरिक परेशान या प्रताड़ना करता रहा है। तो ये कंटिन्यू इवेंट होना चाहिए, और अगर ये कंटिन्यू इवेंट नहीं है तो जो अपोजिट पार्टी है वो कंडोनेशन ऑफ क्रुएलिटी के प्रिंसिपल को अपने जीतने के लिए, बेनिफिट लेने के लिए आधार बना सकती है, बेस बना सकती है। ये प्रिंसिपल वहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है जहाँ पर ज़्यादातर मामलों में, क्योंकि फैमिली मैटर होता है, तो हम फॉरगिवनेस का एक प्रिंसिपल एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब माफ़ कर दिया हमने, हम सोचते हैं कि भाई स्थिति और विवाद ज़्यादा और ना बढ़े, तो हम माफ़ी देते रह जाते हैं। लेकिन वो अगर लगातार होता रह रहा एक इवेंट है, तो आप कब तक अपने आप को दबाएंगे और कब तक आप माफ़ करेंगे, ये बात है। तो इसी वजह से कंडोनेशन ऑफ क्रुएलिटी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये लगातार चलने वाला इवेंट है, और जहाँ पर मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना लगातार बनी हुई है, उस कंडीशन में आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि लगातार चलने वाला एक इवेंट है, लगातार हमारे साथ में इस तरीके की तकलीफ हो रही थी, जो कि क्रुएलिटी थी मानसिक या शारीरिक तौर पर, और एक स्पाउस जिसके साथ में ऐसा हो रहा है वो एडवांटेज ले सकता है। लेकिन अगर 2015 में हुआ और 2022 में अगर आपको केस करना है, एक बार हुआ या 2 बार पहले हुआ था और फिर उसके बाद कभी नहीं हुआ, तो बेशक आपके अगेंस्ट में भी ये बात जा सकती है। इस वजह से कंडोनेशन ऑफ क्रुएलिटी के प्रिंसिपल को समझना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। नीलू कोहली वर्सेस नवीन कोहली, AIR 2004 इलाहाबाद हाईकोर्ट पेज नंबर 1, महत्वपूर्ण जजमेंट, जरूर ध्यान रखें। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, सब्सक्राइब जरूर कर लें इस चैनल को, क्योंकि लगातार जो कानून की जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का हमारा आपको रहता है प्रयास। और साथ ही साथ एक और रिक्वेस्ट है, अगर डायरेक्टली बात करना चाहते हैं आप बेशक कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल लिंक है, जहां से आपकी और मेरी हो जाएगी बात। और अगर आपके कोई प्रश्न, आप कमेंट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसी कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।